वहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि वडोदरा वही वडोदरा जो सबसे व्यवस्थित जगह मानी जाती है, पॉलिटिकल लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर क्या है वहाँ का मिजाज, चलिए जानते हैं। नमस्कार, केम छो गुजरात। मैं और मेरी साथी दीपिका यानी कि जोड़ी बुलेट वाली अब पहुंच चुके हैं संस्कारी शहर और सबसे व्यवस्थित शहर यानी कि वडोदरा। जी हाँ, यहाँ पर लगातार गुजरात का चुनावी मूड जोड़ी बुलेट वाली आप तक पहुँचा रही है, लेकिन वडोदरा की जनता के दिल में क्या है ये हम आज जानेंगे। बिल्कुल, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा बीजेपी की गढ़ वाली सीट से कही जाती थी, वडोदरा की ये 10 सीटें सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए उन्हीं के साथी यानी कि उन्हीं के बागी नेता नजर आते हैं। ये समझेंगे कि इस बार सियासी मिजाज क्या है, तो क्या है जनता की राय, चलिए जाने दीपिका। तो जोड़ी बुलेट वाली अब पहुंच चुकी है वडोदरा के एक बहुत अहम मार्केट में, जहां पर बहुत आपको रंगीन कलर्स नजर आएंगे और उतनी ही रंगीन यहाँ की सियासी चर्चा भी नजर आती है। दीपिका, बिल्कुल और इसीलिए हम इस लोकेशन पर आए हैं मंगल मार्केट में, क्योंकि नाना यहाँ वडोदरा की काफी ज्यादा जनता आती है। ऐसे में वडोदरा का चुनावी मूड जानने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं और नैना यहाँ पहुंचे और लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? संगीता बेन। संगीता बेन, यहीं पर ऐसे दुकान में सामान बेचते हो। ये हमेशा इस मार्केट की खास बात यह है कि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और ऐसे में वडोदरा के जनता के मन की बात जानना बहुत आसान हो जाता है। इलेक्शन आने वाले, चूंटनी आवानु छे, શું લાગે છે તમને? આવશે કમલના ઉપર જ અમે આલીએ છીએ બધા જ। कमल का फूल। હા, कमल का फूल। कौन गमे तमने बीजेपी में? અમે कमल चालिए छे। क्या होने वाला है वडोदरा में इस बार? वही अपना बीजेपी आएगा और कोई आने वाला है ही नहीं। ऐसा क्यों, कोई और नहीं आएगा? 10 विधानसभा सीट, 9 की 9 बीजेपी के पास, एक कांग्रेस सिर्फ एक। इस बार कितनी आएगी? एक भी नहीं आएगी। कांग्रेस दिखती कहाँ है? राहुल घूम रहा है अपनी मस्ती में। अच्छा, केजरीवाल दिखते हैं आप लोगों को? नहीं नहीं, वो भी कुछ भी नहीं करेगा। अभी जो जेल में खाया वो सब दिखा। बेचना कौन है केजरीवाल को? वो बोले लाइट फ्री देंगे, कुछ नहीं होता है, सब अपने घर से नहीं देंगे। केजरीवाल कौन है? हम पहचानते नहीं उसको। केजरीवाल को नहीं जानते? नहीं, नाम नहीं सुना? नहीं नहीं, दिल्ली के काम ही मुख्यमंत्री नहीं देखा तो नाम कहाँ से सुनेंगे? लेकिन वो तो इस बार बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली में जो मॉडल है वही गुजरात में चलेगा, ऐसा होगा क्या? अभी मैं बोल रहा हूँ, अब ये मेरा पता है, कल होकर मैं शोरूम ले लूंगा। बोलने में क्या जाता है? वडोदरा में इस बार बीजेपी है या कांग्रेस से टक्कर में? ओनली फॉर बीजेपी। ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? लेकिन काम कौन कर रहा है? सिर्फ बीजेपी कर रहा है। कौन? अच्छा, ये बताइए वाकई में ऐसा है? बड़ोड़ा में तो बीजेपी ही आएगी, इसमें नो डाउट, लेकिन टफ कंपटीशन है, ये बात मान के चलिए आप 100%। पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात में नहीं सर मैडम, यदि आप बोलोगे तो यहाँ का बड़ोड़ा का जो है, यदि आप देखेंगे तो आउट ऑफ 10 में से 10 में भी हो सकता है कि एक पादरा वाली सीट जो बोल सकते हैं ना, वो कांग्रेस को जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप करने वाली है, ऐसा भी नहीं है। मुश्किल होगी बीजेपी को यहाँ वडोदरा सरकार बनाने में? बोलो, बहुत मुश्किल होने वाली है मैडम। 100%। ऐसा कौन मुश्किल कौन खड़ी करेगा? नहीं, मुश्किल खड़ी करेगा, एंटी कन्वेंशन जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वो चीज है एक्चुअली में। तो 27 साल से जो वडोदरा की महिला वो भी परेशान है क्या बीजेपी से? परेशान कोई भी नहीं है। नो डाउट, लेकिन सिर्फ ओनली नहीं तो, लेकिन महिलाओं के लिए तो कहा जाता है कि भाई घर किचन संभालना सबसे मुश्किल होता है जब बजट गड़बड़ाता है। तो महंगाई का मुद्दा इस बार चुनाव में है क्या महिलाओं के लिए? वो तो है ही मैडम। तो है। गुजरात में तो बीजेपी आएगी और बीजेपी आती है। ऐसा क्यों मोहम्मद भाई की सिर्फ बीजेपी आएगी? पर इतने सालों से अभी ज्यादा मेजोरिटी गुजराती है, हिंदू है, और मूवमेंट में मेजोरिटी कम है। अच्छा, मुसलमान भी बीजेपी को मानता है क्या? हैं? मुस्लिम्स जो वो है मेरे को आइडिया नहीं है, वो मेरे को आप मानते हैं? मैं भी मानता हूँ, लेकिन दूसरे का आइडिया नहीं है हम लोगों को। अच्छा, काम अच्छा लगता है यहाँ के मुख्यमंत्री का? यहाँ एक पहली बात, यहाँ दंगा नहीं होता। पहली बार, पहले जो कांग्रेस के टाइम पे दंगा होता था, दोनों पक्ष को लोगों को बेचारों को तकलीफ पड़ती थी, धंधे में भी तकलीफ पड़ती थी। अभी ऐसा कोई है नहीं, दंगा भी नहीं है, कुछ नहीं है। શું નામ છે તમારું? कृष्णाबेन। कृष्णाबेन, कौन આવશે? मोदी सरकार। के? बस हम किसके चॉइस करते हैं। नहीं तो इतनी खुशी का कारण क्या है? इतना बीजेपी ने आपको क्या दिया? हमारे गांव में इन्हें पानी की सब सगवट वही करता है, इसके लिए। हमारे गांव में पानी नहीं था, कोई सुविधा नहीं हो, तो उसकी बहुत सुविधा है मैडम, तो हम मोदी को ही पसंद करते हैं। कौन अच्छा है? सभी अच्छा है अभी तो। फिर भी कोई एक तो अच्छा होगा।
देखो अच्छा, गुजरात के लिए कौन सी सरकार अच्छी है? गुजरात के लिए तो अभी जो अच्छा काम करे इलेक्शन के अंदर, कौन अच्छा कर रहा है? बस अभी जो अच्छा अच्छा, आपको उम्मीद किस पार्टी से? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? बड़ौदा के अंदर तो बीजेपी आने वाली है जी, दूसरा कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल एक बार फिर से। बीजेपी आने वाली है। अच्छा, 10 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर वडोदरा में, कितनी मिलेगी? 10 में से लगभग तो 8 जाएगी। ये बताइए कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव हो रहा है आप लोगों के लिहाज से? व्यापारियों के लिए क्या मुद्दा है बताओ। विकास। विकास, तो विकास हो चुका है या विकास होना है, किस पे भरोसा है? हो चुका है और आगे भी हो गया। जो मौजूदा सरकार है उनके कामकाज से खुश है क्या? खुश है। क्योंकि इस बार तो दिल्ली मॉडल भी गुजरात में लाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली वाले मॉडल से गुजरात का विकास होगा, काम करेगा? वो बात ही खाली बात ही होती है, नहीं करेगा काम। विकास नहीं हुआ तो गुजरात का कहाँ से विकास होगा? अच्छा, तो इस बार दिल्ली में क्या विकास हुआ? अच्छा, वो तो कहते हैं कि भाई हमने तो अच्छी शिक्षा दी है, वहाँ की वर्ल्ड क्लास अब स्टडीज है। सब ऑन पेपर है। मुझे तो एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि मकान नहीं मिला, लेकिन भाई गरीबों के लिए तो मकान की व्यवस्था है। पर हम गरीब से देता नहीं, धक्का खे ने थक गया। अच्छा, हाँ, मकान રહેવાનું મળતું જ નહીં તો હું કરું? કેટલા ધક્કા आपको मकान मिला है? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। को आपने अप्लाई किया था? हाँ किया था पर कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। अच्छा, नाराजगी है बीजेपी सरकार से, तो किसको आप लोग पसंद करेंगे? ये अच्छी सरकार है, अभी चल रही है। तो जितनी कलरफुल ये मार्केट है ना, उतने ही जबरदस्त यहाँ के इंटरेस्टिंग ओपिनियन पब्लिक के हमें मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिएक्शंस व्यापारी दे रहे हैं, महिलाएं दे रही हैं, पुरुष, युवा, हर कोई यही चाह रहा है कि बेहतर इसी में है कि यहाँ पर बीजेपी आए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन नाराजगी इस बात से कि एक्टिव नहीं है कांग्रेस। लेकिन एक और बात इम्पोर्टेंट है दीपिका, कुछ लोग, कुछ आंटीज तो भाई वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ भी झुकाव उनका नजर आ रहा है। अब ये जरूर इंटरेस्टिंग है, स्पेशली वडोदरा के लिए, क्योंकि अभी तक वडोदरा का पड़ला पूरी लिहाज से भारी रहता था, लेकिन वडोदरा में इस बार जो बागी विधायक हैं वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। लेकिन ये जनता किसकी मुश्किलें बढ़ाएगी इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी? हाँ। वजह क्या है? हाँ, उनका काम। अच्छा, लोग कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं बहुत सुरक्षित है, ऐसा है क्या? महिलाएं तो सुरक्षित है, पर आम आदमी पार्टी आएगी मैडम। अच्छा, पर वजह कुछ तो अच्छा लगा होगा क्या? वो फ्री बिजली पानी वाला? वो नहीं, पर आम आदमी पार्टी। क्या सोचकर वोट डालेगी इस बार गुजरात की जनता, वडोदरा के लोग? सस्ता ही होगी, यही बोल के डालेंगे ना। तो सस्ता कैसे होगा? हाँ, दीपिका भी पूछी इस बार सस्ता कौन दे रहा है? फ्री में चाहिए क्या? नहीं, फ्री में नहीं, कम रेट में चाहिए। फ्री में थोड़ी, फ्री में कौन देगा? आप कुछ बोल रहे थे भैया? क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? महंगाई लग रही है बहुत। महंगाई तो है ना, सब चीज महंगा है। तो सस्ता कौन करेगा? फ्री में चाहिए, आपको चाहिए क्या फ्री की? फ्री कौन देता है? 15 लाख बोला था, कहाँ है 15 लाख? अच्छा, अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बोलते हैं। नहीं, 50 यूनिट वाला अच्छा रहेगा। 50 यूनिट वाले ज्यादा अच्छा है। 50 यूनिट वाला कौन है ना? यह है ना कांग्रेस ने। अच्छा, तो इस बार ये कहा जाए कि कांग्रेस भी टक्कर में है, देखो ऊपर वाला क्या करता है। अच्छा, आंटी लोग भी कुछ रिएक्शन दे रही है दीपिका आपके बगल में? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो बोल रहे थे चुनाव के लिए। लोगों के घर में चुनाव होने वाला है, कुछ तो बोलो। क्या बोले? चुनाव होने वाला है। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, चुनाव वाला कोई कुछ करता नहीं है, वो तो खाली वोटिंग के लिए आता है। नाराजगी लग रही है, बहुत नाराजगी है। अरे अंकल जी रुकिए, आप बताइए, आप तो बड़े अच्छे तिलक विलक पूजा पाठ अच्छे से कर ली। क्या हुआ? कई नेता भी पूजा पाठ करके अपनी जीत के वो मना रहे हैं। इस बार गुजरात में जनता किसे जिताएगी? बीजेपी सिवाय कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा है, अरे 27 साल बहुत लंबा वक्त होता है, वही आएगा। परिवर्तन नहीं है? नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं है, नहीं आएगा। मोदी जी लाएंगे। ये नाराजगी अभी जाहिर करके गई है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, सड़क, पानी, बिजली कोई बना नहीं पाया, लेकिन बीजेपी आएगी। सबको चाय पिला रहे हो? हाँ जी, सबको चाय पिलाते। मोदी का मैं फ्रेंड हूँ। फ्रेंड की फैन? फ्रेंड, दोस्त। अच्छे हाँ, दोस्त है। अच्छे दोस्त। आप बोल रहे थे कि वो भी पिलाते थे, आप भी पिला रहे, क्या? चाय में स्वादिष्ट ऐसा है कि चाय पिलाते सुगंध ऐसी आती है चाय की। लेकिन एक चाय वाले तो प्रधानमंत्री बन गए यही गुजरात से निकल के। तो मैं भी धीरे धीरे सपना सोच रहा हूँ। किस पार्टी से? बीजेपी, अपना कमल खिलेगा। अच्छा, इस बार हाँ। गुजरात के लिए कौन अच्छा है? मोदी।
हाँ, मोरबी का पुल कैसे भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मोरबी का पुल कैसे टूटा, 150 जन की जान कैसे गई? अरे पुल तो कोई भी आएगा टूट जाता, पुल में क्या है उसमें? बंदों ने तोड़ा कि भ्रष्टाचार ने तोड़ा, वो बताइए मुझे। कैपेसिटी कम थी, कैपेसिटी कम थी। कैपेसिटी कम थी, हाँ, मोरबी के पुल की भ्रष्टाचारी कम थी या ज्यादा थी, आप बताइए मुझे। ज्यादा लोग चढ़ जाए तो ऐसा होता है ना, कैपेसिटी कम हो तो क्या होगा? ज्यादा लोग चढ़े तो वहाँ पे आएगा तो मोदी, arrangement किसने करा? आएगा तो चाय मोदी। पियो और मौज करो। कितना विकास हुआ चाय है, पियो हमारा। विकास हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव इस बार का एक तरफा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, ये आप वडोदरा की जनता की राय सुनकर के समझ गए होंगे, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन, किसी को बीजेपी, किसी को कांग्रेस, तो किसी को आम आदमी पार्टी चाहिए। कौन किस पर भरोसा करेगा 8 तारीख को हालांकि तय हो जाएगा। बिल्कुल, हालांकि यहाँ के आपने लोगों की राय सुनी। वडोदरा की जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सोच समझकर, बहुत कैलकुलेटिव वे में इस बार वो मतदान करने का मन बना रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ में इसी बीच जब जोड़ी बुलेट वाली यहाँ पे शहर का मिजाज समझ रही है, तो चुनाव प्रचार करते हुए प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस की तरफ से। आमिर रावत जी हमारे साथ में हैं। आमिर रावत जी, इस बार क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपने इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन को लेकर? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हम 101% जीत रहे हैं। साथ में गुजरात में भी 125 प्लस सीट के साथ हमारी सरकार बन रही है। कैसे मैम, कैसे? क्योंकि गढ़ है बीजेपी का, क्या स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ऐसा चमत्कार होगा कि कांग्रेस, जिसके पास इतनी ज्यादा सीट नहीं है कि वो सरकार बना सके, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं 125 आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बीजेपी का गढ़ है, ये एक गलतफहमी है। आप देखो, पीरियोडिकली यहाँ पर 2002 के राइट्स के बाद, दंगों के बाद जो इलेक्शंस हुए, हर साल यहाँ पर सीटें बीजेपी की कम होती गई है। पिछले बार सिर्फ 8 या 9 सीटों से कांग्रेस की सरकार बनते बनते रही थी, और इस बार जिस तरह से लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हो गए, जिस तरह से पेट्रोल के दाम, गैस के बोतल के दाम, लोगों में अभी परिवर्तन की एक इच्छा है। और साथ में यहाँ जब तक ये सीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो इट इज मेयर वर्सेस ऑपोजिशन लीडर। यहाँ पर इश्यू लोकल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। यहाँ ये इलेक्शन पर्टिकुलरली मैम मैंने यहाँ पे कई लोगों से सुना, तो आप बड़ी फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपनी इमेज यहाँ पर कैरी कर रही हैं। लोग बहुत एजुकेटेड वे में जरूर देखते हैं, लेकिन दिल्ली से आम आदमी पार्टी आई है, वो कहती है कि एजुकेशन हो या फिर फ्री की जो व्यवस्था है वो गुजरात की जनता को देंगे, और इस बार गुजरात की जनता उनके साथ में है। आपको लग रहा है कि इस बार आपका मुकाबला बीजेपी के साथ और साथ आम आदमी पार्टी से भी होगा? गुजरात इज ऑलवेज 2 पार्टी का इलेक्शन। यहाँ पर इट इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आप यहाँ घूमिए, आपको पता है यहाँ पर आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। जनता के बीच जाकर के वो कह रहे हैं कि आप लोग, गुजरात की जनता जो है वो अपना वोट बर्बाद ना करें, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू व्हाट मिस्टर अरविंद केजरीवाल आप लोग किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है। 60 साल से कांग्रेस पक्ष ने जो नेतृत्व दिया है, जो भारत में कांग्रेस पक्ष द्वारा जो काम किए गए, हम अपने कामों का हिसाब लेके लोगों के पास जा रहे हैं। लोगों ने 7 साल भारतीय जनता पार्टी के जो वचन दिए थे वो फ्लॉप होते हुए भी देखे हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में है। पूरा गुजरात अभी परिवर्तन की ओर मुड़ रहा है। तो ये थी वडोदरा की जनता की राय, हमने आप तक पहुंचाई। सुरसागर से हमने शुरुआत की थी अपने दिन की, और सुरसागर में ही आज हम ये अपना एपिसोड कंप्लीट कर रहे हैं। वडोदरा की जनता के मन में क्या है, कितने मिक्स्ड ओपिनियन हमें मिले हैं, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए बहुत दिलचस्प इस बार का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि एक तरफा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, और कहा जा सकता है, खासतौर से अगर वडोदरा सीट से बात करें तो रूरल और जो शहरी इलाके हैं, कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें। लेकिन इस पूरे चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए उन्हीं के पुराने साथी कहीं ना कहीं मुसीबत बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बागी नेता हैं वो बीजेपी का वोट बैंक जरूर कट ऑफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ की जनता किसे चुनती है और आखिर किसकी सरकार बनाती है। फिलहाल अब वडोदरा से हमें अलविदा कहना है, और अब जोड़ी बुलेट वाली आगे की तरफ चलेगी। बिल्कुल, किसी और विधानसभा सीट में हम जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जिसमें 1 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जनता के मन में क्या है, ये लगातार जोड़ी बुलेट वाली इस शो के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहेगी।